एक्सरसाइज 9.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा जा रहा है? अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। तो ये है सर्कुलर पार्क जिसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 20 मीटर। उसके बाद 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद, डेविड, ये तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। मतलब ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू डी ए, ये तीनों लाइन आपस में इक्वल है। उसके बाद है इच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स। टॉय टेलीफोन। अब टॉय टेलीफोन में क्या होता है ना कि दो बच्चे के हाथ में टेलीफोन रहता है, एक इधर से बात करे, एक उधर से बात करे, तो दोनों के बीच में एक तार कनेक्टेड रहता है, स्ट्रिंग। ठीक है ना? तो वही बात है, समझ लीजिए टॉय टेलीफोन क्या होता है। तो इसके पास भी टेलीफोन है, इसके पास भी टेलीफोन है, ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। इसके पास भी टेलीफोन है, ये भी आपस में बात कर सकते हैं। तो टारगेट क्या है हम लोगों का इसमें? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन। मतलब इसके बीच का लेंथ, यानी कि जो तार कनेक्टेड है ये लेंथ, या ये लेंथ निकालना है आप लोगों को, या ये लेंथ। यानी कि आप स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का मतलब है कि ये तीनों साइड निकाल दीजिए। और बोला गया है कि तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठा है ना, तो तीनों ही आपस में, तीनों लाइन आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इस हिसाब से ट्रायंगल ए एस डी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मीनिंग है। अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कल में ड्रॉ होता है तो मैं एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं तो वो सेंटर से पास होगा। ध्यान देना, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर सर्कल में ड्रॉ किया जा रहा है तो कोई भी वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो वो सेंटर से पास होगा, इस सेंटर से पास होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? हमारा टारगेट है कि हमें ये साइड निकालना है, ये साइड या फिर ये साइड, तीनों में से कोई भी निकालना है। और ये भी हम लोग जानते हैं जब सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कोई कोड पे ड्रॉ होता है तो वो सामने वाले लाइन को बाइसेक्ट करता है। इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। तो इसे मान लेते हैं एक्स और इसे मान लेते हैं एक्स, तो टोटल लाइन क्या हो जाता है? 2x। अगर ये 2x है तो ये लाइन इसके इक्वल, तो ये भी हो जाएगा 2x, और ये इसके इक्वल, तो ये भी हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल? ए एस बी और ओ एस बी। तो ट्रायंगल ए एस बी लेते हैं। ट्रायंगल ए एस बी में क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? पाइथागोरस का लॉ लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है? 2x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? तो परपेंडिकुलर में देखिए, यहाँ से यहाँ ये तो सेंटर है और ये बाउंड्री है, तो सेंटर से बाउंड्री क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस कितना हमने लिया है? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो ये पार्ट 20, ये पार्ट नहीं पता, तो इसे हम लोग मान लेते हैं h। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया गया h। तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर मतलब 20 प्लस h का होल स्क्वायर, 20 प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, अब दूसरी बात आती है प्लस में, बेस कितना है? x का स्क्वायर। डन। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ये हो जाएगा 400 प्लस एच स्क्वायर प्लस 40h, साथ में रह गया x का स्क्वायर। डन। सिंप्लीफाई कर ले तो ये x स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बचा 400 प्लस एच स्क्वायर प्लस 40h, ये इक्वेशन 1। अब लेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो बड़ा वाला तो ले लिया, अब छोटा वाला ओ एस बी। ट्रायंगल ओ एस बी में क्या किया जाएगा? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस में क्या है? ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एच का स्क्वायर प्लस बेस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, तो ये क्या हो जाता है?
एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ हमें चाहिए x, इन दोनों में से हमको सिर्फ और सिर्फ x निकालना है। तो क्या करेंगे, h को गायब कर देते हैं। ठीक है, h को गायब कर दीजिए या फिर x गायब कर दीजिए। अगर x गायब कीजिएगा तो आराम से अब कहानी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 400 माइनस एच स्क्वायर, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर की जगह रख देना है 400 एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें रखते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 400 माइनस एच स्क्वायर, 400 माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा, 400 एच स्क्वायर, 400 प्लस एच स्क्वायर प्लस 40h। ठीक है, ये हो गया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 1200 माइनस 3 इंटू एच, 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 400 एच स्क्वायर 40h, 400 एच स्क्वायर 40h। सबको लेफ्ट लेके आ जाइए या सबको राइट भेज देते हैं। ठीक है, सबको मैं राइट भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा राइट जाने के बाद प्लस 3h स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1200, बाकी सब तो वही रहेगा 400 प्लस एच स्क्वायर प्लस 40h इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4h स्क्वायर माइनस 400 माइनस 1200 प्लस 400 क्या हो जाएगा, माइनस 800, और ये है प्लस 40h इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सबको, यानी कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, सबको 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 400, और ये बन जाएगा आपका 10, 4 से डिवाइड करेंगे तो 200, और ये बन जाएगा 10h इक्वल्स टू 0। एच स्क्वायर माइनस, यानी इसको इधर ले आते हैं, 10h माइनस 200, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो 200 है, तो एच स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस 20h माइनस 10h माइनस 200 0। तो h इंटू एच प्लस 20 माइनस 10 इंटू एच प्लस 20, तो यहाँ से h माइनस 10 एच प्लस 20 0 क्या आ जाएगा, h माइनस 10 है और h प्लस 20 है, तो h का वैल्यू आ जाता है हमारा 10 मीटर एंड h का वैल्यू आ जाएगा माइनस 20 मीटर। लेंथ है तो ये वैल्यू नहीं होगा, तो क्या आएगा, h इक्वल्स टू 10 मीटर। जब h आपका 10 मीटर मिल गया तो अब क्या चाहिए, x चाहिए ना। तो कहाँ से x लिया था, देखो ये वाला, फ्रॉम टू, यहीं से लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस h कितना लाया हमने 10, यानी कि 10 का हो जाएगा तो स्क्वायर 100, दैट विल बी योर 300। तो x क्या हो जाएगा, रूट अंडर 300, x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 रूट 3। क्या चाहिए वैल्यू हमें, 2x, यानी कि as इक्वल्स टू 2x दैट इज 20 रूट